नमस्कार बेटा, मैं सीमा कौशिक अध्यापन चैनल पर एक बार पुनः आपका स्वागत करती हूँ। बेटा, आज मैं आपके अभ्यास हेतु लेकर आई हूँ मीरा के पद। सबसे पहले आइए एक बार पुनः दोहरा लेते हैं इसके सार को। जैसे कि मीरा के विषय में आप जानते हैं कि मीरा भक्ति काल की प्रसिद्ध कवयित्री थी और इन्होंने अपने पदों में अपने आराध्य देव श्री कृष्ण के प्रति अपनी आस्था, भक्ति और श्रद्धा को प्रकट किया है। वे उन्हें अपना संरक्षक मानती थी। पहले पद में वे अपने प्रभु श्री कृष्ण से जन जन की पीड़ा हरने की विनती करती हैं। वे भक्त प्रहलाद, द्रौपदी, गजराज तथा कुंजर का उदाहरण देकर कृष्ण को अपने प्रति कर्तव्य का स्मरण कराती हैं कि हे गिरिधर, आप मेरी भी पीड़ा हर लीजिए, मुझे सांसारिक भव बंधनों से छुटकारा दिलवाइए। इस प्रकार मीरा अपने आराध्य की क्षमताओं का गुणगान करते हुए उनका स्मरण करती हैं। दूसरे पद में मीरा अपने आराध्य का सामीप्य पाने के लिए उनकी चाकरी करने की इच्छा प्रकट करती हैं। वे श्री कृष्ण के सभी काम करने को तत्पर हैं। प्रातः उठकर उनके वे दर्शन करना चाहती हैं। वे वृंदावन की कुंज गलियों में कृष्ण की लीला का गुणगान करना चाहती हैं। उनके रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए वे इष्ट देव से यमुना के किनारे दर्शन देने का भी अनुरोध करती हैं। मीरा अपने इन दोनों पदों में कभी अपने आराध्य से मनुहार करती हैं तो कभी लाड लड़ाती हैं। मौका मिलने पर शिकायत करने से भी वे नहीं चूकती हैं। इस प्रकार मीरा का संपूर्ण व्यक्तित्व कृष्ण से जुड़ा हुआ है। इनकी भक्ति दैन्य और माधुर्य भाव की है। इन पदों में मीरा का श्री कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ प्रेम ही दृष्टिगोचर होता है। बेटा, जैसा कि आप जानते हैं, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है पदों का परीक्षा में आना। तो अब परीक्षा में जिस प्रकार से प्रश्नों को आपको लिखना चाहिए, तो सबसे पहले मैं 1 अंक के प्रश्नों के बारे में आपको जानकारी दूंगी। पहला प्रश्न, जैसे कि आप सामने देख रहे हैं कि मीरा ने हरि किसे कहा है। तो बेटा, ये 1 अंक के जो प्रश्न है, इसमें पूरी पंक्ति भी आप लिखेंगे और पूरी पंक्ति को लिखते हुए प्रश्न में से ही उत्तर बनाने की कोशिश करेंगे कि मीरा ने हरि श्री कृष्ण को कहा है। इसी प्रकार से अगले प्रश्न को देखते जाइए। श्री कृष्ण ने द्रौपदी को किस प्रकार लज्जित होने से बचाया था? श्री कृष्ण ने द्रौपदी को वस्त्र बढ़ाकर लज्जित होने से बचाया था। अगला प्रश्न है, नरसिंह भगवान ने किसकी रक्षा की? नरसिंह भगवान ने प्रहलाद की रक्षा की थी। मीराबाई स्वयं को किसकी दासी बता रही हैं? मीराबाई स्वयं को श्री कृष्ण की दासी बता रही हैं। मीरा के पद किस भाषा में रचे गए हैं? मीरा के पद ब्रज मिश्रित राजस्थानी भाषा में रचे गए हैं। मोर मुकुट शब्द का क्या तात्पर्य है? मोर मुकुट शब्द का तात्पर्य है मोर पंख से युक्त मुकुट। अगले प्रश्न में देखिए, श्री कृष्ण जी ने गले में क्या पहना है? इसका सामान्य सा उत्तर है बेटा, बैजंती की माला। अगले प्रश्न में ध्यान दीजिए, मीरा ऊंचे ऊंचे महलों के बीच बीच में बारी यानी कि झरोखा क्यों बनवाना चाहती हैं? इसका उत्तर है बेटा, श्री कृष्ण के दर्शन के लिए मीरा जी ऊंचे ऊंचे महलों के बीच बीच में बारी बनाना चाहती हैं। अगला प्रश्न है, कुसुम्बी शब्द का क्या तात्पर्य है? इस शब्द का तात्पर्य है गहरा लाल रंग। अगले प्रश्न में देखिए, मीरा का हृदय क्यों अधीर है? मीरा का हृदय श्री कृष्ण से यानी अपने आराध्य से मिलने के लिए अधीर है। वे पूरे मनोयोग से कृष्ण से प्रेम करती हैं, अतः उनके मन में बहुत अधिक व्याकुलता है। बेटा, अब कुछ प्रश्न मैं आपको 2 अंकों के प्रश्न बताऊंगी।
और उनको लिखने का तरीका आप स्वयं देख पाएंगे। पहला प्रश्न है, मीरा श्री कृष्ण की चाकर बनकर क्या-क्या प्राप्त करना चाहती हैं? तो इसका उत्तर है, मीरा कृष्ण की चाकर बनकर दर्शन, नाम स्मरण व भाव भक्ति अर्थात तीनों उपलब्धियां पाना चाहती हैं। वे सोचती हैं कि श्री कृष्ण की दासी के रूप में उन्हें हरदम उनके दर्शन का लाभ प्राप्त होगा। उनकी सेवा करने से, नाम स्मरण करके भाव भक्ति तो प्राप्त कर ही लेंगी। भावपूर्ण भक्ति ही उनके लिए सबसे प्रमुख है। इसीलिए भाव भक्ति को जागीर भी कहा गया है। अगले प्रश्न में बेटा देखिए, मीरा श्री कृष्ण से यमुना जी के किनारे क्यों मिलना चाहती हैं? अब इसका उत्तर अगर आप देखें तो सामने ही है। मीरा जानती हैं कि श्री कृष्ण जी को यमुना जी का किनारा बहुत ही प्रिय है। उन्होंने वही गोपियों के संग रास रचाया था। वे भी प्रेम में लीन होकर उसी स्थान पर उनसे मिलना चाहती हैं ताकि उनका प्रेम वे पा सके। आधी रात का समय इसलिए कहती हैं ताकि वहां पर कृष्ण अकेले हों और कृष्ण के प्रेम को पाने हेतु मीरा के मन में अत्यधिक व्याकुलता के भाव हैं। तो यह था मीरा का कृष्ण जी के साथ, यमुना जी के साथ उनके संबंध को व्याख्या करना। अब बेटा कुछ प्रश्न आते हैं जिन्हें हम निबंधात्मक प्रश्न कहते हैं, अर्थात 5 अंक के प्रश्न। पहला प्रश्न मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी, अपने आराध्य श्री कृष्ण के दर्शन पाने के लिए मीरा क्या-क्या उपाय करती हैं? बेटा ये आप दोनों ही रूपों में लिख सकते हैं। एक अनुच्छेद के रूप में आप लिख सकते हैं। आप इस तरीके से, जैसे मैंने नंबर डाल के पॉइंट्स बना रखे हैं, आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, मीरा श्री कृष्ण के दर्शन पाने के लिए निम्नलिखित उपाय करना चाहती हैं। वे श्री कृष्ण की दासी बनने को तैयार हैं। वे उनके लिए बाग लगाना चाहती हैं। वे वृंदावन की कुंज गलियों में गोविंद लीला का गुणगान करना चाहती हैं। वे कुसुम्बी साड़ी पहनकर आधी रात को यमुना तट पर जाकर एकांत में श्री कृष्ण से मिलना चाहती हैं। वे ऊंचे-ऊंचे महलों का निर्माण करवाकर उनमें जो खिड़कियां हैं वो बनवाना चाहती हैं, जिससे वे श्री कृष्ण के दर्शन कर सकें। अगला प्रश्न बेटा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई बार परीक्षा की दृष्टि से बार-बार पूछा भी जाता है कि मीरा की भक्ति भावना पर प्रकाश डालिए। मीरा श्री कृष्ण की अनन्य उपासिका हैं। वे श्री कृष्ण को अपना प्रियतम, पति व संरक्षक मानती हैं और स्वयं को उनकी दासी बताती हैं। आराध्य रूप में वे श्री कृष्ण की चाकर बनने को भी तैयार हैं। वे प्रभु दर्शन, नाम, स्मरण व भाव भक्ति पाने हेतु कुछ भी करने को तैयार हैं। उन्हें कृष्ण का मोहक रूप बहुत ही पसंद है। पीले वस्त्र, बैजंती माला तथा मोर मुकुट वाला यह रूप मीरा जी को बहुत ही लुभाता है। यह भक्ति है तो श्रृंगार रस प्रधान। मीरा की भक्ति का दूसरा रूप हमें शांत रस प्रधान भी नजर आता है। इसमें वे प्रभु से अपनी पीड़ा हरने के लिए कहती हैं और कृष्ण का यह रूप एक रक्षक का रूप नजर आता है, क्योंकि वे कृष्ण को ही अपना सर्वस्व मानती हैं। उन्हीं से वे अपनी पीड़ा हरने की बात को कहती हैं। बेटा उम्मीद करती हूँ यह आपके लिए उपयोगी रहेगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, जिससे आगे आने वाले वीडियो भी आपको बेझिझक मिलते रहें। धन्यवाद।